हम उस पार्क में आके बैठ गए। ठीक है, बहुत ठंड है इसने मफलर दिए हैं। तो आज कोई व्लॉग यहाँ करें बैठ के, और भी अच्छा जगह है, चलिए देखते हैं वहाँ बैठ। अच्छा, ये जगह हम चूज़ कर रहे हैं। देखिए पीछे से जो सन का रोशनी है, सूर्य का रोशनी है, वो आ रहा है। आज एक व्लॉग बनाए यहाँ। अच्छा, आज कौन सा विषय बताएंगे आपको? अच्छा, लाइफ का एक एक्सपीरियंस सबको बताते हैं। ठीक है, लाइफ का एक एक्सपीरियंस सबको बताते हैं। हम बहुत सालों से, मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 10, जय माँ जय माँ जय माँ। साइड पास में मंदिर है, पूजा हो रहा है शायद मॉर्निंग में। मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से भी ज़्यादा, मे बी मोर देन 12-13 ईयर्स हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। कुछ हम करेंगे लाइफ में, ठीक है, एक बड़ा कुछ, या कुछ खुद के लिए कुछ करेंगे, लाइक कोई बिग बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। मैंने आपको बताया मैं एज इज़ 32। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, जो हम लाइफ में पाना चाहते हैं, ठीक है, जो जो भी मतलब द काइंड ऑफ बिजनेस विच आई वांट टू डू इन माय लाइफ, where I will get the opportunity to expand my business, to settle myself in life, and to present myself uh, in a broad way to myself. Okay, so business ही एक opportunity है। तो आपको कुछ बात बताए खुद के बारे में। हम मोर देन 15 ईयर्स कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, कुछ करने का, लाइक खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा, मेनली ये थिंग। मोर देन 10-12 ईयर्स, मोर देन 12 ईयर्स आई एम स्ट्रगलिंग। ओके, ये जो बात हम बोलने जा रहे हैं, ये ऑब्वियसली आपको इंस्पायर करेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देखिए, माई स्ट्रगल टू क्रिएट माई सोर्स ऑफ इनकम, इट्स फॉर मोर अबाउट 12 और 14 ईयर्स। मोर 12 या 14 साल से ज़्यादा हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मे बी 10 ईयर्स तो मिनिमम ही है। 10 ईयर्स मिनिमम ही है, मिनिमम 10 ईयर्स। फिर भी नहीं हो रहा है। अभी पूरा महसूस हो रहा है, पूरा फील हो रहा है कि इस साल में ही कुछ बहुत बड़ा मेरा लाइफ में होगा, जो मेरा लाइफ को हम जैसे खुद के लाइफ जैसे चाहते हैं, वैसा हम लाइफ ऐसे बना पाएंगे। आई रियली वांट माय ओन बिजनेस, एंड आई बिलीव दैट ये मेरा विश फुलफिल ज़रूर होगा, होके ही रहेगा। और मुझे ये जो है, जो हम चाह रहे हैं बहुत सालों से, मोर देन 10 ईयर्स, की ये बिज़नेस चाहिए, ये होना चाहिए, ये सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए, वो बहुत करीब है मेरा। आई स्ट्रांगली फील दैट ये इस साल में ही ये मेरा इच्छा पूरा होगा। आई कुड फील एंड सेंस दैट। ओके, सो जहाँ पूरा होगा, जिस जगह पे हम जाएंगे, अपने मेन लाइफ का वन ऑफ द मेन पर्पस, दैट इज़ सोर्स ऑफ इनकम थ्रू बिजनेस, वो आपको ज़रूर सब कुछ आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, ये प्रोबेबली होगा इस 2025 का एंड में, नवंबर में, ऐसा टाइम में होगा। ठीक है, तो एंड में, अक्टूबर नवंबर में हम नया कुछ शुरू करेंगे। सो पहला रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लोग आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं, आई बिलीव इट इज़ ऑलमोस्ट 1 साल हो गया व्लॉग बना रहे हैं। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि हम जैसे हम सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं और जैसे हम बिज़नेस चाहते हैं, वैसे हम कर पाए लाइफ में। क्योंकि आई ऑल्सो हैव टू गिव मैनी थिंग्स टू माई सब्सक्राइबर्स थ्रू माई व्लॉग्स, लाइक यू नो, जो टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस है, जो साइकिक रीडिंग होता है, जो एवरीथिंग, लाइक ट्रैवलिंग, every vlog, travel guidance, everything,
सब कुछ हम अपने सब्सक्राइबर्स को देना चाहते हैं। और वॉट एवर आई विल डू, आई विल हैव इन माई लाइफ, आई कैन गिव टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एवरीथिंग, एवरी पॉजिटिव गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में जो भी हम लेसन्स हम सीखते हैं, एवरीथिंग। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्रे टू गॉड कि ये मेरा इच्छा पूरा हो। एंड वेरी फ्रैंकली टू से, आज के ज़माने में तो पैसा ही सब कुछ है। अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, व्हेन आई विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम, तो हम ऑब्वियसली बहुत ट्रैवल व्लॉग, बहुत कुछ हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेशंस मिले एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मेरा इस साल में ही मैं फाइनली अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हम उसके लिए हम फाइनली कुछ कर पाए खुद के लिए, खुद के सोर्स ऑफ इनकम के लिए, ठीक है। और जहाँ हम जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे, वो सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने के लिए, वो ट्रेनिंग लेने के लिए, सब कुछ आपको दिखाएंगे एवरीथिंग, ठीक है। नॉट इन बंगाल, इट्स आउटसाइड ऑफ बंगाल, इन अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है। तो यही आपको बोलना था कि देखिए मेरा स्ट्रगल है ना, मोर देन 10 ईयर्स आई एम डूइंग, लाइक यू नो, पढ़ाई तो बहुत की है, लाइक यू नो 12th तक में मैं आईएससी बोर्ड में पढ़े हैं हम, एक डॉगलस मेमोरियल स्कूल से हम पढ़े हैं, और वो बंगाल में है आईएससी बोर्ड। फिर बहुत सारा पढ़ाई किए, इंग्लिश में मास्टर्स किए, डीएलएड किए, ठीक है। और मेरा एक बहुत इच्छा है कि हम पीएचडी करें। शुरू किए थे लेकिन थोड़ा शुरू किए थे, लेकिन आई हैव टू मतलब पीएचडी हम, मतलब क्या आपको बताएं, मतलब आई हैव टू डू एक, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा स्टॉप कर दिए थे, ठीक है। पैसा का भी प्रॉब्लम था और टाइम का भी प्रॉब्लम था, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाहिश है कि हम सोर्स ऑफ इनकम को स्ट्रॉन्ग करके हम पीएचडी पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि मेरा एक बहुत बिग ड्रीम है, मेरा एक बिग ड्रीम है, बिग एम्बिशन है कि हम दूसरे कंट्री फॉरेन में जाए, वहाँ भी मेरा बिजनेस हो, यू नो। एंड आई होप दैट आप लोगों को पता है कि फॉरेन में जाने के लिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरे साइड से, खुद के साइड से, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर मेरे साइड से, खुद के साइड से अगर क्वालिफ़िकेशन और भी ज़्यादा हो तो वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। एक पावरफुल बैकग्राउंड रहता है एजुकेशनल, ऐसा ही कंपलसरी नहीं है। स्किल्स तो मेन स्किल्स एंड एवरीथिंग, तो यू नो ऐसा क्या बताए आपको, बहुत सारा ख्वाहिश इच्छा है। लेकिन आपको ये सच आपको बताते हैं कि मेरा ये लाइफ से खुद एक्सपीरियंस है, मेरा लाइफ से ये खुद एक्सपीरियंस है, खुद का ये एक अनुभूति है कि आप देखिए मेरा स्ट्रगल सोर्स ऑफ इनकम के लिए, इट्स मोर देन 10 ईयर्स, डू बिलीव मी। मैंने 2009 में क्लास 10 दिए आईसीएससी, और 2011 में क्लास 12 दिए, 2011 में क्लास 12 आईएससी बोर्ड दिए। उस 12 देने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, यू नो, नो सोर्स ऑफ इनकम। शायद अभी ये मुझे लगता है, ऐसा फील होता है कि शायद बहुत कुछ बड़ा मेरे लाइफ में आने वाला है, बहुत कुछ हम बड़ा कुछ हम करेंगे, इसीलिए बहुत टाइम लगा एक्चुअली टू स्टेप इनटू द राइट प्लेस टू create my own source of income. So it took for me a long years, क्योंकि आपको क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम अगेन आई एम सेइंग बहुत करीब है मेरे, इस साल में ही होगा, इस साल के एंड में होगा, ऑलमोस्ट इन अक्टूबर नवंबर में ही ये होगा कि हम एक बहुत बड़ा कुछ लाइफ में अचीव करें, ठीक है। तो यही आपको थोड़ा इंस्पायर हम किए आज मॉर्निंग में, क्योंकि जब कुछ लाइफ में होता है ना, एनीथिंग, एनी गुड और एनी नेगेटिव, इवन इफ इट इज़ ऑल्सो, आपको सेंस होगा। जय माँ वैष्णवी, मंदिर में घंटा का ध्वनि जो है, जो आ रहा है पीछे से, देखिए मेरे पीछे में सन जो है ना, वो
सन का जो पीछे में जो सन है, सन का जो रोशनी है वो सन का जो रोशनी है वो पेड़ के मिडल से आ रहा है। बहुत रोशनी है। So I think sun is also giving a blessing. Sun God is giving me blessing to all. Sun's blessing is for all, for everyone. So हर दिन एक नया सन आते हैं. So हर इंसान के लाइफ में हर दिन एक नया सुबह होता है. And see the sun behind me. So please do believe in yourself. Please do believe in your intuition. Please do believe that God is always with good people, honest people. मैंने कभी भी लाइफ में, ज़िंदगी में किसी का पैसा नहीं, एक पैसा भी नहीं, मतलब क्या बोले आपको, जो बोलते हैं ना कि एक पैसा भी वो गलत तरीके से लूट लिया है, ऐसा बिल्कुल कभी लाइफ में नहीं किए हैं. ज़िंदगी में कभी भी किसी को, मतलब किसी के ख़राब नहीं हम सोचे हैं, ठीक है. लेकिन खुद के लाइफ में बहुत स्ट्रगल है. तो फिर भी हम व्लॉग शुरू किए, 1 साल हो गया है, बहुत सारा सब्सक्राइबर हुआ है. आई बिलीव और भी होगा इन फ्यूचर में. तो यू नो, लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी मिस्ट्री. एज जो भी है, अभी मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं, मेरा पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ, उसका दे बिलीव दैट माई ऑल ड्रीम्स विल कम ट्रू. बट ऑब्वियसली बहुत लेट हो जाते हैं, बहुत लेट होता है, सब चीज़ लेट होता है. कुछ महीने हम यहाँ है बंगाल में. ऑलमोस्ट आप सोचिए कि 8-10 महीने हम हैं इस जगह पे. तो गाना सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, जो भी सीखते हैं हम कुछ महीने ही हम सीखेंगे. तो फाइनली आई एम गोइंग टू फुलफिल माई ओन लाइफ ड्रीम एंड एम्बिशन. प्लीज़ प्रे करना और प्लीज़ डू थिंक. ऐसे आप थोड़ा सोचिए कि अगर कोई इंसान लाइक मी मोर देन 12 ईयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम के लिए. इट्स मोर देन 12-14 ईयर्स, मोर देन. डू बिलीव मी, इट्स ए ह्यूज स्ट्रगल. हम स्पिरिचुअल पर्सन है, हम 2 साल बहुत पूजा पाठ में आए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है. लेकिन फिर भी हम तो एक इंसान हैं, हम सभी लोग इंसान हैं. दुख, दर्द, कष्ट, स्ट्रगल कितना साल हो सकता है. दुख, दर्द, कष्ट, स्ट्रगल कितना साल हो सकता है. कैन यू बिलीव दैट? इट्स टेरिबल. अभी भी हम अगर सोचते हैं ना बैक में, मतलब 10, 12, 15 साल मेरे साथ गलत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यू नो स्ट्रगल, यू नो ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कब कुछ हम कर पाएंगे खुद के लिए, कब मेरा एक खुद का सोर्स ऑफ इनकम होगा. बहुत स्ट्रगल किए सोर्स ऑफ इनकम के लिए, बहुत स्ट्रगल किए. हाँ, काम किए हैं, बहुत सारा जगहों पे काम किए हैं. कुछ महीने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं घर पे, यहाँ वहाँ ट्यूशन्स पढ़ाते थे, स्कूल में काम करते थे. लेकिन यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना बंगाल में, जिस जगह पे रहते हैं, लोग फ़ीस नहीं देते. ट्यूशन्स पढ़ते हैं लेकिन उतना अच्छा फ़ीस नहीं देते, फ़ीस ले लेते हैं. होता ना कि फ़ीस नहीं दे के छोड़ देते हैं. तो बहुत स्ट्रगल किया है यार. मतलब यहाँ आके भी, मतलब 5-6 साल ट्यूशन पढ़ाते बहुत स्ट्रगल की है. लोग फ़ीस नहीं देते. डू बिलीव मी दैट. अभी हाथ में ट्यूशन्स है, कुछ ट्यूशन्स है, हम पढ़ाते हैं, जो भी है कम है. तो बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी. एंड आई हैव अ बिग होप एंड बिग रे ऑफ होप कि हम लाइफ में कुछ करेंगे. इस साल से ही ज़रूर कुछ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे. आपको ये क्लियरली बता दें कि जहाँ हम जा रहे हैं वो आउट ऑफ बंगाल है. वहाँ एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लेके खुद का बिज़नेस हम शुरू करेंगे. बाद में आपको सब कुछ बता देंगे डिटेल्स, ठीक है. तो यही था आज का व्लॉग. और व्लॉग का एंड में हम यही बताएंगे कि नेवर लूज़ होप इन लाइफ ऑफ एनी पॉजिटिव थिंग. If you think about love, if you think about marriage, especially I'm talking about दोस्त और friends who belong from LGBT community, do not lose hope. और आप लोग कभी अपने होप को लूज़ मत करना. ठीक है. अगर आप होप लूज़ करोगे तो आप टूट जाओगे.
आज के ज़माने में हर इंसान का शत्रु होते हैं। ऑलवेज कीप अ होप। अगर मेरे लाइफ में इफ़ इन माई लाइफ अगर 10 साल के ज़्यादा मतलब मोर देन 15 ईयर्स के बाद अगर ऐसा कुछ लाइफ में सनशाइन की तरह कुछ होने वाला है, तो इट्स अ ये सभी के साथ ही होता है। ठीक है, जो जो दुनिया में हम स्टेप इन करने जा रहे हैं इन दिस एंड ऑफ दिस ईयर, जिस नया फेज़ ऑफ लाइफ में हम स्टेप इन करने जा रहे हैं जिस लाइफ में, तो वो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी। एंड ये ब्लेसिंग्स आ रहा है आफ्टर 12-13 ईयर्स। इट्स अ बिग थिंग फॉर माई लाइफ, ठीक है। सो बी स्टे पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, प्रे कीजिए भगवान को, पूजा पाठ कीजिए घर में। और आपको एक सच बात बताए कि अगर आप पूजा पाठ में आ रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हो रहा है, अगर आप पूजा पाठ में आ रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो ये आपको बहुत 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 मोटिवेट करेगा और यही आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। टू गेट कॉन्स्टेंट एनर्जी स्पिरिचुअली, टू गेट कॉन्स्टेंट स्पिरिचुअल पावर आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देता भी है। ठीक है, तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। सो प्लीज़ कीप रे ऑफ होप्स इन लाइफ। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी।